ओम शांति। मैं सतचित आनंद स्वरूप सत्यवादी आत्मा हूँ। सत्यता का प्रकाश मुझ आत्मा से निकल निकल कर फैल रहा है। बारह 2/2024 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे, गुरु और सतगुरु में भी रात दिन का अंतर है। तुमने बहुत गुरु बनाए, अब सतगुरु स्वयं आकर के तुम्हारी सदगति करते हैं। कहा जाता है सतगुरु अकाल मूरत। तो बाबा कहते हैं गुरु और सतगुरु के अंतर को भी समझना है। फिर बाबा समझाते जैसे सोने को आग में डालते हैं तो उसकी सारी खाद निकल जाती, प्योर सोना रह जाता। ऐसे ही तुम भी योग अग्नि में बैठते हो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ तुम बच्चे मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप, जन्म जन्मांतर की लेप मिट जाएगी। फिर बाबा समझाते हैं तुम मुझ एक को याद करो तो तुम्हें पावन दुनिया में ले जाऊंगा। फिर बाबा आज ट्रेटर के लिए भी समझाते हैं कि कोई यहाँ से जाकर के कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो वो ट्रेटर बन जाते हैं। ऐसे ट्रेटर बनने वाले बाबा कहते हैं ऊंच पद नहीं पा सकते। यहाँ दिव्य दृष्टि का भी खेल चलता है। बाबा बहुत सारी चीज़ें दिव्य दृष्टि से दिखाते हैं। तो बाबा कहते कई बच्चे ना समझने के कारण जादू जादू कह देते, फिर अनेक आत्माओं को भी बाप से वंचित करा देते हैं। तो ऐसे बच्चे आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती होते हैं और फिर ट्रेटर बनते हैं। तो ऐसे ट्रेटरों को बाबा बहुत कड़ी सज़ा देते और उसके बाद पद भी उनको बहुत कम मिलता, क्योंकि कहा जाता सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। तो बाबा कहते सारे कल्प में उन्हें कहीं भी ठोर मिलेगी नहीं। मीठे बच्चे, तुम्हारे मोह की रगें अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि यह सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में रुचि ना हो। प्रश्न है, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? उत्तरे, रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता मस्त कलंधर। वही कलंगीधर बनते हैं। उन्हें राजाई पने की मस्ती चढ़ी रहती है। बुद्धि में रहता अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती जो रुद्रमाला में पिरोने वाले हैं। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं। इसको कहा जाता रूहानी ज्ञान रूहों के प्रति। रूह है ज्ञान का सागर। मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकते। मनुष्य है भक्ति के सागर। है तो सभी मनुष्य जो ब्राह्मण बनते हैं वह ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। फिर देवताओं में न भक्ति होती न ज्ञान होता। देवताएं यह ज्ञान नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, इसलिए उनको ही हीरे जैसा कहेंगे। वही आकर कौड़ी से हीरा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। देवता ही फिर आकर मनुष्य बनते हैं। देवताएं बने श्रीमत से। आधा कल्प वहाँ कोई के मत की दरकार नहीं है। यहाँ तो ढेर गुरुओं की मत लेते रहते हैं। अब बाप ने समझाया सतगुरु की श्रीमत मिलती है। खाल से लोग कहते सतगुरु अकाल, उसका भी अर्थ नहीं जानते। पुकारते भी हैं सतगुरु अकाल मूरत, अर्थात सदगति करने वाला अकाल मूरत।
अकाल मूरत परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। सतगुरु और गुरु में भी रात दिन का फर्क है, तो वह ब्रह्मा का दिन और रात कह देते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, तो जरूर कहेंगे ब्रह्मा पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा सो यह देवता विष्णु बनते हैं। तुम शिव बाबा की महिमा करते हो, उनका हीरे जैसा जन्म है। अभी तुम बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पावन बनते हो। तुम्हें पवित्र बन फिर यह ज्ञान धारण करना है। कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं है, उन्हें सिर्फ माँ बाप या भाई बहन की स्मृति रहेगी। फिर ससुर घर जाने से दो परिवार हो जाते हैं। अब बाप तुमको कहते बच्चे अशरीरी बन जाओ। अब तुम सबको वापस जाना है। तुमको पवित्र बनने की युक्ति भी बताता हूँ। पतित पावन में ही हूँ। मैं गारंटी करता हूँ तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे पुराना सोना आग में डालने से उनसे खाद निकल जाती है, सच्चा सोना रह जाता है। यह भी योग अग्नि है। इस संगम पर ही बाबा यह राजयोग सिखलाते, इसलिए उनकी बहुत महिमा है। राजयोग जो भगवान ने सिखाया था वह सब सीखना चाहते हैं। विलायत से भी सन्यासी लोग बहुतों को ले आते हैं। वह समझते हैं इन्होंने सन्यास किया है। अब सन्यासी तो तुम भी हो, परंतु बेहद के सन्यास को कोई भी जानते नहीं। बेहद का सन्यास तो एक ही बाप सिखलाते हैं। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इस दुनिया की कोई चीज़ में हमारी रुचि नहीं है। फलाने ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा लिया पार्ट बजाने के लिए। फिर हम रोए क्यों? मोह की रग निकल जाती है। हमारा संबंध जुटा है अब नई दुनिया से। ऐसे पक्के बच्चे मस्त कलंगीधर होते हैं। तुम्हारे में राजाई पने की मस्ती है, बाबा में भी मस्ती है ना। हम यह कलंगीधर जाकर बनेंगे, फकीर से अमीर बनेंगे। अंदर में मस्ती चढ़ी हुई है, तो जैसे इनको मस्ती चढ़ी है वैसे तुमको भी चढ़नी चाहिए। तुम भी रुद्र माला में पिरोने वाले हो। जिनको पक्का निश्चय हो जाता उनको नशा चढ़ेगा। हम आत्माओं को अब जाना है घर, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस निश्चय से जो इनको भी देखते हैं तो उनको बच्चा श्री कृष्ण देखने में आता है। कितना शोभनिक है। श्री कृष्ण तो यहाँ है नहीं, उनके पिछाड़ी कितने हैरान होते हैं। झूले बनाते, उनको दूध पिलाते, वह है जड़ चित्र, यह तो रियल है ना। इनको भी यह निश्चय कि हम बालक बनेंगे। तुम बच्चियां भी दिव्य दृष्टि में छोटा बच्चा देखती हो। इन आँखों से तो देख न सके। आत्मा को जब दिव्य दृष्टि मिलती है तो शरीर का भान नहीं रहता। उस समय अपने को महारानी और उनको बच्चा समझेंगे। यह साक्षात्कार भी इस समय बहुतों को होता है। सफ़ेद पोशधारी का भी साक्षात्कार बहुतों को होता है। सौदा भी बहुत अच्छा करते, कौड़ी लेकर हीरा मोती देते हैं। हीरे जैसा तुम बनते हो, तुमको शिव बाबा हीरे जैसा बनाते हैं। इसलिए बलिहारी उनकी है। मनुष्य न समझने के कारण जादू जादू कह देते हैं। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते वह जाकर उल्टा सुल्टा सुनाते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर बन जाते हैं। ऐसे ट्रेटर बनने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। उनको कहा जाता गुरु का निंदक ठोर न पाए।
यहाँ तो सत्य बाप है ना। हम अभी भी तुम समझते हो, मनुष्य तो कह देते वह युगे युगे आता है। अच्छा 4 युग हैं, फिर 24 अवतार कैसे कह सकते? फिर कहते ठिक्कर भीतर कण कण में परमात्मा है, तो सब परमात्मा हो गए ना। बाप कहते मैं कौड़ी से हीरा बनाने वाला, मुझे फिर ठिक्कर भीतर में ठोक दिया है। सर्वव्यापी है गोया सब में है, फिर तो कोई वैल्यू ही न रही। मेरा कैसा अपकार करते? बाबा कहते यह भी ड्रामा में नूंद है। जब ऐसे बन जाते तब फिर बाप आकर के उपकार करते, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। सतयुग में फिर यह लक्ष्मी नारायण ही आएंगे। वहाँ सिर्फ भारत ही होता, शुरू में बहुत थोड़े देवताएं होंगे, फिर वृद्धि को पाते पाते 5000 वर्ष कितने हो गए। अभी यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में है नहीं। बाकी है भक्ति, देवताओं के चित्रों की महिमा गाते हैं। यह नहीं समझते कि यह चैतन्य में थे, फिर कहाँ गए? चित्रों की पूजा करते हैं, परंतु वह है कहाँ? उनको भी तमो प्रधान बन फिर सतो प्रधान बनना है। यह कोई की बुद्धि में नहीं आता। ऐसे तमो प्रधान बुद्धि को सतो प्रधान बनाना बाप का ही काम है। यह लक्ष्मी नारायण पास्ट हो गए, इसलिए इन्हों की महिमा है ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान ही है। बाकी तो सब पुनर्जन्म लेते रहते, ऊंचे ते ऊंचा बाप ही सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। वह न आते तो और ही वर्थ नोटे पेनी तमो प्रधान बन पड़ते। यह राज्य करते थे तो वर्थ पाउंड थे, वहाँ कोई पूजा आदि नहीं करते थे। पूज्य देवी देवताएं ही पुजारी बन गए, वाम मार्ग में विकारी बन पड़े। यह किसको पता नहीं कि यह संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम ब्राह्मणों में भी यह बातें नंबरवार समझते हैं। खुद ही पूरा नहीं समझा होगा तो औरों को क्या समझाएगा। नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी, समझा न सके तो नुकसान कर देते। इसलिए कहना चाहिए हम बड़ी बहन को बुलाते हैं, वह आपको समझाएगी। भारत ही हीरे जैसा था, अब भारत ही कौड़ी जैसा है। बेगर भारत को सिरताज कौन बनाए? लक्ष्मी नारायण अब कहाँ है हिसाब बताओ? बता नहीं सकेंगे। वह है भक्ति के सागर, वही नशा चढ़ा हुआ है, तुम हो ज्ञान के सागर। वह तो शास्त्रों को ही ज्ञान समझाते। बाप कहते शास्त्रों में है भक्ति की रस्म रिवाज। जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत बढ़ती जाएगी तो तुम चुंबक बन जाएंगे, तो फिर सबको कशिश होगी। अभी नहीं है, फिर भी यथा योग यथा शक्ति जितना बाप को याद करते हैं, ऐसे नहीं सदैव बाप को याद करते हैं, फिर तो यह शरीर भी न रहे। अभी तो बहुतों को पैगाम देना है, पैगंबर बनना है। तुम बच्चे ही पैगंबर बनते हो और कोई नहीं बनते। क्राइस्ट आदि आकर धर्म स्थापन करते, उनको पैगंबर नहीं कहा जाएगा। क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया और तो कुछ किया नहीं, वह किसके शरीर में आया, फिर उनके पीछे दूसरे आते हैं। यहाँ तो यह राजधानी स्थापन हो रही है, आगे चल तुमको साक्षात्कार होगा हम क्या क्या बनेंगे। यह हमने विकर्म किया।
साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती। काशी कलवट खाते थे, एकदम खड़ा होकर कुएं में कूद पड़ते थे। अभी तो गवर्नमेंट ने बंद कराया, वह समझते हैं हम मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते मुक्ति को तो कोई पा नहीं सकता। थोड़े टाइम में जैसे सब जन्मों का दंड मिल जाता है, फिर नए सिर हिसाब किताब शुरू होता। वापस तो कोई जा नहीं सकते, कहाँ जाकर रहेंगे? आत्माओं का सिजरा ही बिगड़ जाए। नंबरवार आएंगे फिर जाएंगे। बच्चों को साक्षात्कार होता है तब यह चित्र आदि बनाते हैं। 84 जन्मों के सारे सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको मिला है। फिर तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई बहुत मार्क्स से पास होते, कोई कम। 100 मार्क्स तो किसी की होती नहीं है। 100 है ही एक बाप की, वह तो कोई बन न सके। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है, एक जैसे भी बन न सके। कितने ढेर मनुष्य हैं, सबके फीचर्स अपने अपने हैं। आत्माएं सभी कितनी छोटी बिंदु हैं, मनुष्य कितने बड़े बड़े हैं, परंतु फीचर्स एक के न मिले दूसरे से। जितनी आत्माएं हैं उतनी ही फिर होंगी, वह तो वहाँ घर में रहेंगी। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क कुछ भी नहीं पड़ सकता। एक बार जो शूटिंग हुई वही फिर देखेंगे। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी हम ऐसे ही मिले थे। एक सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ड्रामा है ना, जिसको यह रचता रचना का ज्ञान बुद्धि में है, उनको कहा जाता स्वदर्शन चक्रधारी। बाप से ही यह नॉलेज मिलती है, मनुष्य मनुष्य को यह ज्ञान दे न सके। भक्ति सिखलाते हैं मनुष्य और ज्ञान सिखलाता है एक बाप। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, फिर तुम ज्ञान नदियाँ बनती हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों से ही मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। वह तो है पानी की नदियाँ, पानी तो सदैव है ही है। ज्ञान मिलता ही है संगम पर। पानी की नदियाँ तो भारत में बहती ही हैं, बाकी तो इतने सब शहर आदि खत्म हो जाते। बरसात तो पड़ती होगी, पानी पानी में जाकर पड़ता, यही भारत होगा। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, यह है ज्ञान और बाकी है भक्ति। हीरे जैसा एक ही शिव बाबा जिनकी जयंती मनाई जाती। पूछना चाहिए शिव बाबा ने क्या किया? वह तो आकर पतितों को पावन बनाते, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते। तब गाया जाता ज्ञान सूर्य प्रगटा। ज्ञान से दिन और भक्ति से रात होती है। अब तुम जानते हो हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी पावन मिलेगा। तुम सब नंबरवार पावन बनते हो। कितनी सहज बात है। मुख्य बात है याद की। बहुत हैं जिन्हें अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना भी नहीं आता, फिर भी बच्चे बने हैं तो जरूर स्वर्ग में आएंगे ना। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार ही राजाई स्थापन होती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है
कि हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है, रूहानी पैगंबर बनना है। दूसरी पॉइंट, कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे सतगुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं है। वरदान है, सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती व समझती है, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी, अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। स्लोगन है, बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः आएगा। ओम शांति।